प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि हर एक TGT और PGT परीक्षा देने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अगर देखा जाए तो TGT और PGT की परीक्षा में लगभग 25 से 35 दिनों का टाइम है। TGT की बात करें तो 25 दिन और PGT की बात करें तो 35 दिनों का टाइम है। आखिर में आपकी तैयारी में क्या ऐसा खास होना चाहिए कि सिलेक्शन आपका हो। चूँकि आप देख रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सिलेक्शन की दौड़ हो रही है। तो आखिर में ऐसे में आपकी क्या तैयारी होना चाहिए या फिर आपकी तैयारी में क्या ऐसा खास है जिसके कारण सिलेक्शन जो है वो आपका होगा। आपने देखा है कि TGT में 8 लाख फार्मों की संख्या है और PGT में लगभग 6 लाख फार्मों की संख्या है। इस तरीके से जो 14 लाख फार्म है, 14 लाख कैंडिडेट में सिर्फ 15,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो आपकी तैयारी ही आपको इस रेस में सफलता दिला सकती है और तैयारी अंतिम दिनों की ही मायने रखती है। क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन लोग जोश के साथ बिता लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आकर के लोगों का जो इंथुजियाज्म है वो डाउन होता जाता है। जबकि किसी भी परीक्षा की तैयारी में उसके अंतिम से 20 से 25 दिन या 30 दिन मायने रखते हैं कि वो लास्ट दिन में आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी हुई है। तो आपको अपनी तैयारी में क्या चीज़ें ऐड करनी है इन 20 से 25 दिनों के दौरान कि आपने चाहे अभी कुछ दिनों पहले से तैयारी शुरू की हो या फिर आपका सिलेबस जो है वो पूरा खत्म हो चुका हो, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएंगे। तो बात करेंगे आज हम इसी चीज़ की कि आखिर में तैयारी में हमको क्या ऐड करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दें। तो आइए सबसे पहली चीज़ जो है उसकी बात करते हैं। आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का एग्जाम है, इसमें सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे और हर एक सब्जेक्ट में जो चैप्टर हैं वो निर्धारित हैं और आपको डिसाइड करना है कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम बार रिवाइज होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि अब आपकी जो स्ट्रेटेजी हो वो आप जो 20 दिन मान लीजिए आपके पास हैं, इस 20 दिन में आप सारे चैप्टर को असेंडिंग आर्डर में ले जाइए। जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कल उसका नंबर लगाइए, उसके बाद अगले का, उसके बाद अगले का। इस तरीके से एक दिन में 2 से 3 चैप्टर, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे सब चैप्टर होते हैं, तो हर एक को आप 20 दिनों में आज अपनी पूरी बुक उठाइए, जो जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से चैप्टर को सिलेक्ट कीजिए और चैप्टर को सिलेक्ट करने के बाद उसको 20 दिन में डिवाइड करिए। पर डे कितने चैप्टर आते हैं उनको लिखिए कि आज सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूं, 10 तारीख है, अगले 11 तारीख को आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर आए आपके हिस्से में या फिर 2 चैप्टर आए, आपको उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। हर दिन का आपका कंप्लीटली शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल ही आपको उठ करके पढ़ने को मजबूर करता है कि आपको इतना पढ़ना है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कंसंट्रेट होंगे। इसके कारण अगर आपका शेड्यूल बना होगा तो चैप्टर को डिवाइड करिए। चाहे आप आज से तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, रिवीजन आपको करना है और वो ऐसे ही हो सकता है। तो सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कीजिए, डे बाय डे डिवाइड करके पढ़िए। यकीन मानिए आप पूरी अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएंगे मात्र 25 दिनों के अंदर। इसके बाद जो दूसरा काम करना है वो है टाइम मैनेजमेंट का। चूंकि अब लास्ट के 20 दिन ये मायने रखते हैं कि आपकी जो रफ्तार है वो कितनी तेज है। जिस तरीके से
एक रेस करने वाला व्यक्ति शुरुआत में धीमा दौड़ता है, लेकिन लास्ट में उसकी रफ्तार कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि वो आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सेम इसी तरीके से इस एग्जाम की रेस में अब आपको अपने क्वेश्चन जो लगाने हैं वो विथ इन टाइम लगाने हैं, यानी टाइम के साथ आप डिसाइड करिए। जैसे मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप रोज 125 क्वेश्चन लगाएंगे। मान लीजिए आप 125 क्वेश्चन नहीं लगाते, सिर्फ 25 क्वेश्चन लगाते हैं और एग्जाम में जो टाइम है वो 120 मिनट है। तो अगर आप 25 क्वेश्चन लगाते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे आप, 120 मिनट में 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 24 मिनट। तो क्या आप इस 24 मिनट के अंदर उन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते? अगर नहीं कर पाते हैं तो अपनी रफ्तार को बढ़ाइए, और अगर आप रोज 30 से 40 50 क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 3 टॉपिक आपने पढ़ा, उसके 50-60 क्वेश्चन किए, तो इस तरीके से आपके सिर्फ 20 से 25 दिनों के अंदर हजारों क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने से और उसके ऑप्शन गुजर चुके होंगे। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं या फिर कोई मॉडल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी विथ इन टाइम पूरे परफेक्शन के साथ होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस अब आपको करनी है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तीसरा जो काम आपको करना है, देखिए अक्सर लोगों का लास्ट टाइम तक आते आते क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। क्या पता एग्जाम निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, लेकिन यही वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा एंथुजियाज्म की जरूरत होती है, जिस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस आपसे ये मांगता है कि आप हर दिन हर टाइम स्टडी के दौरान अपने आप से ये कहें कि एग्जाम अगर किसी का भी निकलेगा दुनिया के अंदर तो मेरा भी निकलेगा, और पूरे कॉन्फिडेंस वाली तैयारी के साथ अपनी लग जाएं, क्वेश्चंस को विथ इन टाइम प्रैक्टिस करें और यकीन मानिए आपका एग्जाम 100% निकलेगा। अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखें। अगर ये 3 चीजें आप अपनी स्टडी के अंदर कर पाते हैं तो यकीनन एक सीट आपकी सुनिश्चित होगी मात्र इन 25 और 35 दिनों के अंदर। और ये जो डाटा है मैंने 8 लाख का आपको टीजीटी का बताया है, ये जो सेंटर की लिस्ट चयन बोर्ड की लीक हुई है उसका है। तो आखिर में क्या चयन बोर्ड चाहता क्या है, क्या ये धांधलियां रुक पाएंगी चयन बोर्ड से? इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। कई सारी वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। एंड में, स्क्रीन के एंड में एक वीडियो आएगा, आप उसको भी देखना ना भूलें, यकीनन वो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगी। तो मिलेंगे फिर किसी दिन एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।